Hello, my dear friends. I welcome you all on this channel that is Learning Tools. 2 दिन पहले हमने एक वीडियो अपलोड किया था, उस पे आप लोगों ने सब ने ढेर सारा प्यार दिया, उसके लिए सभी को थैंक यू। और उस वीडियो पर हमें जो कमेंट्स मिले उसमें आप सभी की डिमांड है कि डेमो टीचिंग के कुछ वीडियो अपलोड किए जाएं। तो आज है सैटरडे, आप देख सकते हैं 15 अप्रैल है। आज के दिन स्कूल ऑफ है, तो आपके लिए स्पेशली क्लास ओपन करा के ये वीडियो बनाई जा रही है। ओके, तो डेमो टीचिंग के बार बार मैसेजेस आ रहे हैं, सर डेमो टीचिंग का वीडियो बनाइए। डेमो टीचिंग कुछ नहीं है, कोई ये इतना रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ईजी है और हर कोई कर सकता है इसको। मैं अपने एक्सपीरियंस से, मुझे 5 साल हो गए हैं KVS में, मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको कुछ टिप्स दूंगा जो आप अपनी टीचिंग में यूज़ करेंगे तो आपकी टीचिंग और इफेक्टिव हो पाएगी। ओके, तो जब भी आप वहाँ पर इंटरव्यू में जाएंगे अपना डेमो टीचिंग करने के लिए, वो आपको 100% बोलेंगे। तो जो KVS में मेनली जो आपकी टीचिंग देखते हैं वो इधर इट वुड बी एक्टिविटी बेस्ड होनी चाहिए, या आपको टीचिंग एड्स यूज़ करने हैं, TLM जिनको बोलते हैं, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स। तो जहाँ पर भी आप जाएंगे, जहाँ आपका इंटरव्यू होगा, तो पॉसिबल नहीं है वहाँ पर आपको वो सारे टीचिंग एड्स मिल पाएँ। तो आप ऐसा करिएगा, जो भी आपको टॉपिक मिल रहा है आप ट्राई टू यूज़ दैट टॉपिक इन ए स्टोरी प्ले वे मेथड से, एक्टिविटी बेस्ड मेथड से आप करिएगा अपनी टीचिंग को स्टार्ट। तो उसमें क्या होगा, आपको बहुत अच्छा इंप्रेशन जाएगा जो भी इंटरव्यू पैनल होगा वहाँ पर, ठीक है ना। तो KVS मेनली यही चीज़ फोकस करता है। जब आप KVS का पार्ट बन जाएंगे तो भी आपको यही सिखाया जाएगा, हाउ टू मेक योर टीचिंग इंटरेस्टिंग एंड इफेक्टिव बाय यूजिंग टीचिंग एड्स और बाय यूजिंग दीज मेथड्स, एक्टिविटी बेस्ड मेथड्स, स्टोरी टेलिंग मेथड्स। ओके, तो इस तरीके की चीज़ें आपको यूज़ करनी है। तो ये कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, मैं आपको बताऊँगा कैसे यूज़ करनी है, क्या करना है, बहुत ईजी है। दूसरी चीज़ KVS ये भी देखता है, एक नया कंसेप्ट आया हुआ है KVS में, मल्टी डिसिप्लिनरी। मतलब आपको कोई टॉपिक दिया गया है, हाउ टू कनेक्ट दैट पर्टिकुलर टॉपिक विद ऑल दी 4 सब्जेक्ट्स, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, EVS। आपको एक टॉपिक दिया जाएगा एंड हाउ वुड यू कनेक्ट दैट टॉपिक विद ऑल दी 4 सब्जेक्ट्स, दैट इज कॉल्ड मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच। तो वो भी आपसे वहाँ पर चेक की जा सकती है कि आप एक टॉपिक को सारे चीज़ों से कनेक्ट कर पाते हैं या नहीं। तो वो भी मैं आज आपको यहाँ पर बताऊँगा। तो आइए हम आज स्टार्ट करते हैं अपनी डेमो टीचिंग, और इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होना चाहिए। जब भी आप वहाँ पर आएंगे अपने इंटरव्यू में, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा होना चाहिए। और ड्रेसिंग सेंस मैंने बता दिया है। जो आपका इंटरव्यू है वो मोस्ट प्रोबेबली इट इज़ शेड्यूल इन समर ब्रेक, तो गर्मियाँ होंगी, तो आप फॉर्मल में एक शर्ट और पैंट अच्छा सा होना चाहिए, टी-शर्ट वी-शर्ट नहीं चलेगा। जो शर्ट पैंट होता है ये एक अच्छा इंप्रेशन देगा आपको। और टाई अगर कंफर्टेबल है तो लगा सकते हैं, अगर ऐसा कुछ नहीं है। गर्ल्स के लिए इधर दे कैन वियर साड़ी, और इफ दे आर कंफर्टेबल इन सूट, whatever they like they can wear। ओके, इन दो में से कुछ भी पहन सकते हैं। तो सपोज वो आपको बोल रहे हैं, इंटरव्यू ने बोला आपको कि सर आप पढ़ाइए, आप डेमो टीचिंग दीजिए अपनी। अगर आपको उन्होंने टॉपिक बता दिया तो अच्छी बात है, नहीं बताया, अगर बोला कि आप अपने मन से भी कोई भी टॉपिक जो आपका प्रिपेयर है, तो वो तो सबसे ईजी है। तो आज मैंने एक मैथ्स का एक टॉपिक लिया हुआ है आपके लिए, मैं उसको कैसे इंट्रोड्यूस करूँगा वो आपको बताता हूँ। वंस अपॉन ए टाइम व्हाट हैपन, Rahul is coming from the school to his house. When he came to his house, he saw his father was sitting very sad. He asked to his father, "Papa, why are you looking so sad?" तो उसके पापा कहते हैं उसको, बेटा जो हमारा फील्ड था, जो हमारा खेत था, वो वहाँ के जो जंगली जानवर हैं उन्होंने पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया। अब मुझे उनके लिए, उस खेत को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ वायर्स खरीदने हैं, बार्ब्ड वायर्स, कांटे वाले। कौन से वाले वायर्स? बार्ब्ड वायर्स, BARBED, बार्ब्ड वायर्स। ओके, बार्ब्ड वायर्स खरीदने हैं। तो मैं उस फील्ड को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ ताकि वो जो जंगली जानवर हैं उनको, जो क्रॉप्स वहाँ लगी हुई हैं उनको डिस्ट्रॉय नहीं करें। तो मुझे कितना वायर खरीदना है ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, मैं कंफ्यूज हूँ। तो राहुल पूछता है, बस पापा इतनी सी बात है, देयर इज नो बिग डील इन दिस। आप मुझे सबसे पहले उस फील्ड की शेप बताइए, वो किस तरीके का है।
तो उसके फादर बताते हैं कि वो है रेक्टेंगल शेप का। किस शेप का है बेटा? रेक्टेंगल शेप का। जब भी आप टीचिंग कर रहे हैं तो आपकी सिंगल टीचिंग नहीं होनी चाहिए, आपको जो भी वहाँ पर बैठे हुए हैं, जैसे कि वो इंटरव्यूअर भी बैठे हुए हैं, तो आपको उनको भी इन्वॉल्व करना है। अज्यूम दैट दिस इज योर क्लास एंड इंटरव्यूअर्स आर योर स्टूडेंट्स, तो आपको उनसे पूछना है, इंटरेक्ट करना है, अपनी टीचिंग को इंटरेक्टिव बनाना है। ऐसा नहीं है कि आप बस पढ़ाए जा रहे हैं, इट शुड नॉट लाइक दैट। ओके, तो आपको पूछना है ओके तो विच शेप इज दिस, तो वो पूछेंगे, वो बताएंगे कि ये रेक्टेंगल है ना। अब यहाँ पर मैंने बार्ब्ड वायर लिखा है, ये मैथ का टॉपिक है, तो अगर आपसे बोलेंगे वो इंग्लिश में कनेक्ट करिए इसको, तो बार्ब्ड मतलब कांटे वाले वायर्स हो गए, इंग्लिश में हमने कनेक्ट कर दिया, इसको हिंदी में कैसे कनेक्ट करना है ईवीएस में मैं वो भी बताऊंगा, है ना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसमें राहुल ने अपने पापा से पूछा कि पापा वो कौन सी जो हमारा फील्ड है वो किस शेप का है, तो पापा ने क्या बताया, वो बेटा रेक्टेंगल शेप का है। ओके, तो फिर दूसरा क्वेश्चन राहुल पूछता है, अच्छा पापा आप मुझे उसकी लेंथ और ब्रेथ बता सकते हैं? तो पापा उसके बोलते हैं हाँ बता सकते हैं। ठीक है, तो अब आप क्लास में ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बेटा इसमें से लेंथ कौन सी है, विच साइड इज कॉल्ड लेंथ, तो लॉन्गेस्ट साइड इज कॉल्ड लेंथ, तो ये वाली हमारी जो लंबी साइड है उसको हम लेंथ बोलेंगे, छोटी साइड को हम ब्रेथ बोलेंगे। ओके, तो उसके पापा बताते हैं जो लेंथ है बेटा वो तो 20 मीटर है और जो ब्रेथ है वो कितनी है, 5 मीटर्स है। अच्छा, तो वो बोलता है ठीक है पापा मैं आपको बता दूंगा कि कितना वायर चाहिए। तो वो क्या करता है, ये 20 है तो दैट मीन्स ये भी 20 है, क्योंकि रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स बराबर होती हैं, ब्रेथ भी बराबर होती हैं। तो वो लिखता है 20 मीटर प्लस 5 मीटर प्लस 20 मीटर प्लस 5 मीटर, इस तरीके से वो लिख देता है। अब इसको वो, अब ये वाला जो लंबी साइड है इसको क्या बोलेंगे, लेंथ। वेरी गुड बेटा, दिस इज लेंथ। और जो छोटी साइड है उसको क्या बोलेंगे, ब्रेथ। वेरी गुड। तो इसमें हाउ मेनी लेंथ्स आर देयर, 2 lengths. Very good. So there are 2 lengths and 2 breadths. Okay. So I can also write this like this, 2L plus 2B, ऐसे लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं, इसमें से मैं 2 कॉमन ले सकता हूं, L plus B हो जाएगा ये। तो यहां से हम इजीली इसका, हमने ये फॉर्मूला बनाया। अब हमें कितना वायर चाहिए, इसमें हम इस फॉर्मूले में इसकी वैल्यू पुट करेंगे लेंथ और ब्रेथ की। तो पेरीमीटर कितना निकल के आएगा इसका, 2 इंटू एल प्लस बी। लेंथ कितनी है बेटा बताइए, एक बार लेंथ बताइए कितनी है, 20। ब्रेथ कितनी है, 5। तो 20 प्लस 5 कितना हो गया बोलिए। यस, आप बताओ अजय, आप बताइए। आप वहां पर क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, उनसे क्वेश्चन पूछेंगे, अपनी टीचिंग को इंटरेस्टिंग बनाना है आपको, ठीक है ना। क्वेश्चन पूछिए आप विद कॉन्फिडेंस। तो 20 प्लस 5 कितना हो गया, 25। 25 में 2 का मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना हो गया, 50 मीटर। तो राहुल क्या बताता है अपने पापा को कि पापा आपको यू हैव टू बाय 50 मीटर ऑफ बार्ब्ड वायर फ्रॉम द शॉप टू प्रोटेक्ट दिस फील्ड। ओके, तो ये आउटसाइड बाउंड्री पे अगर हम लगा रहे हैं इसको बार्ब्ड वायर को, तो ये आउटसाइड बाउंड्री को क्या बोलेंगे, सम ऑफ आउटसाइड बाउंड्री इज कॉल्ड पेरीमीटर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चों, वो हम पढ़ रहे हैं पेरीमीटर। ओके, सो लाइक दिस वे यू कैन इंट्रोड्यूस योर टॉपिक। आपको डायरेक्टली उस टॉपिक पे नहीं आना है, ठीक है ना। तो जो भी है पहले कुछ इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस पूछिए, जो बच्चे के पास नॉलेज है उसको निकालने की कोशिश करिए आप, ठीक है। तो मैंने कैसे पूछा, जैसे ये एक रेक्टेंगल शेप पूछी उसने, रेक्टेंगल शेप पूछी, फिर लेंथ ब्रेथ पूछी, फिर हमने सम किया लेंथ ब्रेथ का, तो यहाँ पर ये पेरीमीटर का फॉर्मूला बन गया। तो सम ऑफ लेंथ ऑफ एनी फिगर इज कॉल्ड इट्स पेरीमीटर। तो फिर आप वहां पर बोलेंगे ओके बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं पेरीमीटर। तो पेरीमीटर क्या होता है, किसी भी बच्चे से आप वहां पर पूछेंगे, दोबारा जो भी आप पढ़ा रहे हैं उसको रिवाइज भी कराना है। ओके श्याम, यू स्टैंड अप एंड टेल मी व्हाट इज पेरीमीटर। तो वो बच्चा बोलेगा सर सम ऑफ द लेंथ ऑफ द गिवन फिगर ऑफ ए क्लोज्ड गिवन फिगर इज कॉल्ड इट्स पेरीमीटर। सो आज हम सीखने वाले हैं हाउ टू फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द गिवन फिगर्स। ये मेरा सब टॉपिक हो जाएगा, सब टॉपिक how to find perimeter of given figure, perimeter of given figure। अभी आपने एक टॉपिक पढ़ाया, अभी क्या करना है, आपकी टीचिंग यहाँ खत्म नहीं हुई है। अब आपने कुछ बच्चों को सिखाया एक एक्टिविटी से, अब
उनको भी आपको एक एक्टिविटी करानी है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, ओके क्लास, हैव यू ब्रॉट योर पेंसिल बॉक्स? सारे बच्चे बोलेंगे यस। ओके, सो व्हाट विल यू डू वन थिंग, टेक आउट योर पेंसिल बॉक्स, कीप इट ऑन योर मैथ्स नोटबुक एंड ट्रेस इट। आप उसकी लेंथ ब्रेथ से लाइन खींचिए, अपना पेंसिल बॉक्स अपने नोटबुक में ट्रेस करना है। सबने किया? ठीक है, मैं भी आपको यहाँ पर करके दिखाता हूँ। ये मेरा पेंसिल बॉक्स है, ठीक है, मैं इसको ट्रेस करता हूँ। तो ये मैंने ट्रेस किया, तो ये इस तरीके से आप देख सकते हैं, ये मेरा पेंसिल बॉक्स है। सभी बच्चों ने किया इस तरीके से। नाउ व्हाट विल यू डू? इन दी 4th क्लास आई taught you how to measure the sides of any figure with the help of scale। आप स्केल से इन साइड्स को मेजर करिए। तो बच्चे अब क्या करेंगे? मेजर करेंगे। ये एक्टिविटी हो रही है जिसमें बच्चे इन्वॉल्व होने चाहिए। टीचिंग ऐसी नहीं है कि बस आप पढ़ा के चले गए, आपको कम पढ़ाना है, बच्चों को ज़्यादा इन्वॉल्व करना है अपनी टीचिंग में। तो अब बच्चे मेजर करेंगे, फिर लिखेंगे। ये लंबी साइड को क्या बोलेंगे बेटा? लेंथ बोलते हैं सर। तो लेंथ कितनी है आपके पेंसिल बॉक्स की? बच्चे बोलेंगे 8 सेंटीमीटर। ब्रेथ कितनी है बेटा? ब्रेथ बोल रहे हैं 3 सेंटीमीटर। ओके, नाउ कैन यू फाइंड द पेरीमीटर ऑफ योर पेंसिल बॉक्स? फिर बच्चे बोलेंगे यस सर वी कैन फाइंड। तो हाउ टू फाइंड द पेरीमीटर? डू लाइक दैट व्हाट आई हैव टोल्ड यू। तो बच्चे लिखेंगे, अगर ये भी एल है तो ये भी एल हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, और ये ब्रेथ है, ये भी ब्रेथ हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। ओके, तो सब ओके। Rahul, you stand up and tell me what is the definition of perimeter। तो वो बच्चा बताएगा कि sum of all the sides of the closed figure is called perimeter। तो perimeter कैसे फाइंड कर सकते हैं बेटा? हम इन साइड्स को ऐड कर सकते हैं। ओके, ठीक है, तो ये 8 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर प्लस 8 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर। तो इसमें 2 लेंथ्स हैं, 2 ब्रेथ्स हैं, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 लेंथ्स प्लस 2 ब्रेथ लिख सकते हैं। अब लेंथ की वैल्यू कितनी है? लेंथ 8 है, ब्रेथ कितना दे रखा है? 3 है। 8 और 3 कितना होता है बताइए आप घनश्याम? सर 11 होता है। ओके, वेरी गुड। 8 और 3 11, 11 इंटू 2 कितना हो गया बेटा? 22 सेंटीमीटर। ओके, तो हमारा यहाँ पर पेरीमीटर आया 22 सेंटीमीटर। वेरी गुड। तो सबका निकला अपना अपने पेंसिल बॉक्स का। अच्छा ये बताइए, हुज पेरीमीटर इज हाईएस्ट? सबसे ज्यादा पेरीमीटर किसका आया पेंसिल बॉक्स का? बच्चे बोलेंगे सर हमारा आया, हमारा आया, हमारा आया। इस तरीके से बताएंगे। आप 2-4 और क्वेश्चंस पूछेंगे अपनी क्लास को अपने टॉपिक में इन्वॉल्व करने के लिए। ओके, सो इन द सेम वे वी कैन ऑल्सो फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अदर ज्योमेट्रिकल फिगर्स। अच्छा ये तो रेक्टेंगल था बेटा, और 4 साइडेड फिगर्स के नाम बता सकते हैं आप मुझे? हाँ, अच्छा आप बताइए क्या नाम है? सर स्क्वायर। वेरी गुड, या स्क्वायर इज ऑल्सो अ ज्योमेट्रिकल फिगर हैविंग 4 साइड्स। तो मैं उसको यहां बनाता हूं, दिख नहीं रहा है तो यहां बना देते हैं। ठीक है, ये हमारा स्क्वायर हो गया। ओके, वेरी गुड। इसको मैं रख कर देता हूं। अच्छा ये बताइए, व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द स्क्वायर? तो बच्चे से पूछिए आप। सर इन स्क्वायर ऑल साइड्स आर इक्वल। ओके, वेरी गुड, ऑल साइड्स आर इक्वल। इफ दिस साइड इज ए तो दिस साइड इज ऑल्सो ए, दिस साइड इज ऑल्सो ए, दिस साइड इज ऑल्सो ए। So all sides are equal in square. This is the property of the square. So suppose a square is given to me whose one side is 6 centimeter. So Rahul, you stand up and tell me what is the other side. Sir, this is also 6 centimeter. This side is also 6 centimeter, and this side is also. Why? Because in square all the sides are equal. Very good. So how to find the perimeter of the given figure? Sir, as you told us, to find the perimeter of any closed figure, we have to add the sides of the square. हमें क्या करना पड़ता है? सारी sides को add करना पड़ता है। ओके, तो आइए इसकी sides को add करते हैं। 6 सेंटीमीटर प्लस 6 सेंटीमीटर प्लस 6 सेंटीमीटर प्लस 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6, 6 कितनी बार आ रहा है? 4 टाइम्स आ रहा है। तो 4 मल्टीप्लाई 6, तो 4 6 का कितना हो गया? 24 सेंटीमीटर। तो यहाँ से इसका हम फॉर्मूला भी बच्चों को बता सकते हैं कि 4 इंटू साइड इज द पेरीमीटर ऑफ द
square. How to find the perimeter of square? By using the formula 4 into side, 4 6 are 24. तो लाइक दिस आपने ये बताया, ठीक है। इस तरीके से आप एक दो क्वेश्चन और करा सकते हैं अपने टॉपिक के लिए, जैसे कि ओके, कैन यू टेल मी दी फिगर नेम हैविंग 3 साइड्स? तो बच्चे बोलेंगे यस सर, दिस इज ट्राइंगल हैविंग 3 साइड्स। ओके, सो हाउ टू फाइंड दी पेरीमीटर ऑफ दिस फिगर? यू कैन गिव होमवर्क ऑल्सो, ठीक है। आपको जब भी आप जा रहे हैं क्लास में से, आपकी जो डेमो टीचिंग होगी 15 से 20 मिनट तक की होगी। अगर ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी तो इट कुड बी 20-25 मिनट्स ऑल्सो। तो आपको उसमें आप सारी चीज़ें करनी है, एक्टिविटी करके दिखानी है, अपने आप को कम इन्वॉल्व करना है, क्लास को ज़्यादा इन्वॉल्व करना है। आपने एक चीज़ सिखाई, फिर बच्चों को इन्वॉल्व किया, फिर बच्चों को एक एक्टिविटी करवाई, फिर लास्ट में जाते जाते उनको होमवर्क भी देके जाना है। ओके, सो दिस इज योर होमवर्क। When the triangle is given to you and 3 sides are given like 6 centimeter, 7 centimeter and 10 centimeter, so you have to find the what? Perimeter of this triangle. Okay, this is homework for you. So इस डेमो टीचिंग में आज के लिए इतना ही। आज मैंने आपको बताया कि पेरीमीटर के लिए कैसे आप टॉपिक इंट्रोड्यूस करेंगे, आपके कुछ इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस रहने चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। यही अगर आपने चीज़ें अपनी टीचिंग में दिखा दी तो आपका 100% जो टीचिंग के मार्क्स हैं वो फुल हैं। और दूसरी चीज़, जो टॉपिक रहेगा उससे रिलेटेड आपको बच्चों से कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं, इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस जिनको बोलते हैं, और इस तरीके से आप एक एक्टिविटी बेस्ड या स्टोरी बेस्ड आपकी टीचिंग होनी चाहिए। बच्चों का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होना चाहिए आपसे ज़्यादा, ठीक है। और होमवर्क देना है लास्ट में, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। और जाते जाते आप जो भी कर रहे हैं ब्लैक बोर्ड पे, वो आपको रब करके जाना है अपने इंटरव्यू में, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसको ध्यान में रखेंगे ये चीज़, ठीक है ना। और अगर वो आपसे बोलते हैं कि सपोज ओके सर, इस इंटरव्यूअर पूछ सकता है सर इस टॉपिक को आप हाउ टू कनेक्ट विद अदर सब्जेक्ट्स, जैसे इंग्लिश में कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने बताया जैसे कि इसमें बार्ब्ड वायर आया, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बार्ब्ड वायर्स, ठीक है। रेक्टेंगल की स्पेलिंग बताइए, इस तरीके से हिंदी में इसको कैसे कनेक्ट करेंगे, ठीक है, ये आप बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में, बहुत आसान है। ईवीएस में कैसे कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें भी आपको अपने माइंड में रखनी है, क्योंकि केवीएस की टीचिंग बेस्ड होती है इन्हीं सब चीज़ों में। तो एक्टिविटी बेस्ड होना चाहिए, और जिसको चारों सब्जेक्ट में कनेक्ट करते हैं उसको बोलते हैं मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच। तो जो मैंने केवीएस में आके यहाँ पर जो 5 सालों में सीखा, मैंने थोड़ा अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहा। तो आई होप आपको ये पसंद आया होगा और आपको इससे बेनिफिट होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। और अगर आप चाहते हैं कि और भी डेमो टीचिंग आए, तो अगर ये वीडियो अच्छी रहेगी तो हम नेक्स्ट डेमो टीचिंग की वीडियो और भी बनाएंगे। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। हैव अ वंडरफुल डे, बाय बाय।